السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وإذا صامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها يا إكايتمشتهي ತೀರ್ಥವರುತ್ತೋಧಾಪನಿ ಯಜ್ಞ ಕರಂ ಮಯಾ ಸಹೇ ಕುರ್ವಯಂ ವಮಾನು ಮಯಾಮಿ ತದಾ ತೌದಿಯಂ ಬರ್ವೀತಿ ಕನ್ಯಾ ವಚನಂ ಪ್ರಥಂ ಕುಮಾರಿ صدر مجلس، سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں و بہن، رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ پروگرام کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم اور آپ جاگ تو حقیقت رہے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ سو رہے ہیں، اس لیے کہ اس چیز کا اندازہ آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے۔ اللہ معاف کرے، ایک چٹکلے سے میں اپنی تقریر کو شروع کروں گا۔ جیسے رات کے 12 بج جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، تو ہم اور آپ اتنی غفلت برتتے ہیں اور وہ چیز بعد میں سمجھ میں آتی کہ ہم اس وقت سو رہے تھے۔ ایک آدمی سسرال گیا اور سسرال والوں نے ان کو حلوہ کھلایا، اور حلوہ کھا کر راستے میں یہ کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ آ ہی رہے تھے، اور دگل بینگ تھانہ میں پکڑا گیا وہ آدمی، منہ میں حلوہ لگا ہوا تھا۔ پولیس والے نے پکڑا کہ شراب پی کے آئے ہو۔ نتیش کی گورنمنٹ نے شراب کی پابندی لگائی ہے،
पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं शराब तो नहीं पिए हो। जैसे डंडा निकाला, लाठी निकाली कि बताओ क्या पी के आए हो, क्या खा के आए हो। ऐसे ही रात 12 बज गया होगा, भूल गया। जब डंडा दिखाया फिर भी याद नहीं आया। फिर तब जब पुलिस वालों ने कहा कि जल्दी बताओ वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि तुम्हारा हलवा निकाल दूंगा। जब हलवा की बात की तो उसको याद है कि मैं हलवा खा के आया। तो मेरे भाइयों, ये चुटकुला मैं ताकि आप जाग जाएं इसलिए मैं बताया। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, एक मंत्र पढ़ा और एक हदीस पढ़ी। इसी का तर्जुमा करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या है ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम की आज़ाब से बचाओ और अपने कुंबे कबीले, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैंने तकरीबन 5 धर्म का स्टडी की। आपके यहाँ बुद्धिस्ट लोग ज्यादा है ना नेपाल में, गौतम बुद्ध के मानने वाले। मैंने उनकी भी कई किताबें पढ़ी। हिंदू धर्म में जब शादी होती है, और ये शादी उनकी किताब के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार शादी विवाह है। और उनकी रीति रिवाज ये है कि जब शादी होती है तो दुल्हा और दुल्हन के बीच 7 चीजों का वादा लिया जाता है, दिया जाता है। और ये वचन, ये वादा कौन मांगती है? औरत। 7 फेरा आपने नाम सुना है, हालांकि 4 ही सही है, लेकिन 7 फेरा कहा जाता है। उसमें दुल्हन आगे रहती है पहले के कुछ फेरों में, और दूल्हा पीछे रहता है। तो दुल्हा जो पहला वचन, दुल्हन जो पहला वचन मांगती है वर से, अपने शौहर से, वो पहला वचन देखिए, तीर्थवरतोधापनि यज्ञ करम मया सहे कुर्यवम वमांग मयामि तदा तौदियम बरवीति कन्या वचनम प्रथम कुमारी। पहला वचन में कन्या, यानी इसको हमारा बीवी कहते हैं। बीवी अपने शौहर से कहती हो, मेरे शौहर, अब मैं आपके निकाह में जुड़ रही हूं, मेरा निकाह आपके साथ हो रहा है, मेरी शादी आपके साथ हो रही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली शर्त यह है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा को जाओ, हज करने के लिए जाओ, गंगा में जाओ, यानी कोई अच्छा अमल करो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। कोई नेकी का काम करो, भलाई का काम करो तो मुझे अपने साथ लेकर रहना, मुझे अपने साथ जगह देना। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ नेकी कमाकर अपने आप को स्वर्ग का ठिकाना बनाओ और मेरा ठिकाना नरक हो जाए, मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाए। ये कौन कहती है? हिंदू धर्म की शादी में जो 7 फेरे लिए जाते हैं, उन 7 फेरों का पहला मंत्र ये कहता है, पहली वेद ये कहती है कि जब मर्द कोई नेकी का काम करे तो औरत को भी चाहिए, मर्द को चाहिए कि वो अपने उसको संग में रहे, मर्द को भी चाहिए कि वो अपने संग में उसको अपने साथ रखे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने तो भी वही कहा है, क्या है लोगों, जब भी कोई नेक अमल करो तो अपनी बीवी को भी उसका हुक्म दो। तुम अगर नमाजी हो तो अपनी बीवी को नमाज पढ़ने की तलकीन करो, तुम अगर रोजा रख रहे हो तो अपनी बीवी को भी रोजा रखने का हुक्म दो, तुम अगर जन्नत जाने की तैयारी कर रहे हो तो अपने बीवी को भी वही हुक्म दो। कुरान तो यही कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम की आजाब से बचाओ और अपने बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाने की तलकीन करो। बीवी को भी बताओ कि बीवी ये गुनाह का काम है, बीवी को भी बताओ कि बीवी ये जन्नत का रास्ता है, बीवी को भी बताओ
बताओ ओ मेरी बीवी, अगर तुम्हें दीनी मजलिस में जाना है तो पर्दे के साथ जाया करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुल्लु ऐनिन ज़ानिया, हर आँख ज़ानी है, और उसमें से वो भी है फहिया कज़ा व कज़ा, उनमें वो औरत भी शामिल है जो औरत फमर्रत बिल मजलिस, जो मजलिस के सामने से गुजर रही है बिला वजह। ये हुक्म दो अपनी बीवी को, ये इस्लाम की भी तालीम है। तो बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप नेक अमल कर रहे हैं तो अपनी बीवी को भी हुक्म दीजिए। मैं मुनासिब समझता हूं कि बुद्धिस्ट लोगों के बारे में जो मेरे पास लिस्ट आई है, पर्चा आया हुआ है, उनके बारे में थोड़ी सी बता दूं, उसके बाद अपने उन्वान की तरफ आता हूं। बुद्धिस्ट लोग किसको मानते हैं? गौतम बुद्ध को। आपको मालूम होगा नेपाल बगल में है और ज्यादातर यहीं पे बुद्धिज्म लोग पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट लोग। तो गौतम बुद्ध की वो लोग जो भी करते हैं, पूजा पाठ कह लो या फिर उनके वो फॉलोवर से मानने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध ने एक कहानी लिखी किसी आदमी के सिलसिले में, और ये हवाला आगम सूत्र 32 में से एक में आपको मिल जाएगा। कई किताबें उनके धर्म में मैं पढ़ा तो उसमें एक कहानी मुझे मिली। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कहा कि हर इंसान की 4 पत्नियां होती है। इस मिसाल को गौर से सुनिएगा, हर इंसान की 4 पत्नियां होती है। कितने? 4। गौतम बुद्ध ने कहा एक इंसान था, मरने से पहले अपने 4 पत्नी को अपने करीब करीब बारी बारी करके बुलाया। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस इंसान ने अपनी बीवी को एक एक करके अपने पास बुलाया। कब? मरने से पहले। पहली बीवी को पहले बुलाया, ओ मेरी बीवी मेरे पास आओ, मेरी बीवी की बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ 60 साल रहा, 70 साल रहा, 80 साल रहा। क्या मैंने तुम्हें कपड़ा देने में कमियां की? क्या मैंने तुम्हें खाना देने में कमियां की? बताओ मेरी कोताही क्या थी? क्या मेरी मोहब्बत में कभी कमियां आई? ओ मेरी बीवी ये बताओ। बीवी ने प्यारा जवाब दिया, ओ मेरे शौहर, आज तक आपने कोई चीज में कमी नहीं की। हत्तल इम्कान आप अपनी जबान पर लगाम दिए, आप अपनी जबान में जायका न चखे, लेकिन मुझको खाना खिलाया। जब भी मैंने कहा कि ये सामान चाहिए आपने ला कर दिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत थी? हाँ। अच्छा एक बात बताओ बीवी, इतना दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, अब मैं ईश्वर को प्यारे होने वाला हूं, अब मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी मौत करीब है। क्या तुम मेरे पास मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बीवी ने कहा शौहर, दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया में हम तुम्हारे साथ रहे, लेकिन उस दुनिया में मैं तुम्हारा क्या काम आऊं और मैं उस दुनिया में क्यों जाऊं? जब तक मैं इस दुनिया में था हम भी आपसे फायदा उठाते रहे और आप भी मुझसे लुत्फानंदोज होते रहे, लेकिन आप मर रहे तो मर जाओ, जा रहे तो चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ किस लिए जाऊं? यह है मोहब्बत बीवी से। आज मैं इसे बाद में बताऊंगा, बाद में समझ में आएगा। और मेरे शौहर दुनिया में कपड़ा ला कर देते थे, दुनिया में खाना खिलाते थे, मैं भी आपको खाना बनाकर खिलाती थी। ये दुनिया की मोहब्बत थी, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद कौन किसका होता है? आप मर रहे तो मर जाओ। अच्छा ऐसी बात है बीवी? हाँ, याद आई कि और एक बीवी है। दूसरी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा मेरी बीवी, मेरी पहली बीवी ने इनकार कर दिया मेरे साथ उस दुनिया में जाने में, मैं मरने को करीब हूं, मेरी मौत करीब है। और मेरी बीवी क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में जाओगी? दूसरी बीवी ने कहा, पहली बीवी ने क्या जवाब दिया? कहा कि पहली बीवी तुम्हारे साथ मेरे साथ नहीं जाएगी। दूसरी बीवी ने भी कह दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर याद आया कि और एक बीवी है,
तीसरी बीवी को अपने करीब बुलाया और कहा, ओ मेरी बीवी बताओ, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया के लिए जाने के लिए तैयार हो? मेरी मौत करीब है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तीसरी बीवी ने जवाब दिया, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे हस्बैंड, ओ मेरे लाइफ पार्टनर, ओ मेरे जीवन साथी, मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए जब तुम्हें कब्रिस्तान में, जब तुम्हें शमशान घाट में तुम्हारी चीता को जलाया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा तुम्हारा, जब उन मुर्दे घाट में तुम्हें जलाया जाएगा, मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे इन चीता को जलाने में साथ दे सकती हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि उन मुर्दे घाट में जा सकती हूँ, उसके अलावा मैं भी तुम्हारे साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एक ही बीवी है और तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, एक ही बीवी बची हुई है, लेकिन अंदर अंदर डर रहा है, मन ही मन में डर रहा है, या ईश्वर, ओ माय गॉड, मैं तो 3 पत्नी से मोहब्बत करता था और एक पत्नी से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन जिन जिन पत्नियों से मैंने मोहब्बत की है, कसरते मोहब्बत की है, उन तीनों पत्नी ने मुझे इनकार कर दिया, मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं, और ये आखिरी बीवी बची हुई है, मैं इनसे मोहब्बत नहीं करता था, ज्यादातर उन्हीं लोगों से मोहब्बत करता था, वो 3 बीवियां इनकार कर दिए, ये आखिरी बीवी है, इनसे तो मैं मोहब्बत नहीं करता था, ये मेरे साथ कैसे जाने के लिए तैयार है? फिर भी उन्होंने सोचा, चलो बुला ही लेते हैं, बता ही देते हैं, जाने के लिए तैयार होता या नहीं। आखिरी बीवी को, चौथी पत्नी को अपने करीब बुलाया और कहा, मेरी बीवी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं मर रहा हूं, मेरी मौत करीब है, ओ मेरी बीवी, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? उस बीवी ने कहा, तुम्हारी 3 पत्नियों का क्या जवाब है? कहा, तीनों पत्नी का जवाब यही है कि वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? आखिरी बीवी ने बताया कि हाँ, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। जिससे ज्यादा नफरत मोहब्बत होता है, 2-3 पत्नियां हो भाई, जिनकी है वो जानते हैं, मेरी तो अभी हुई नहीं, लेकिन आप लोगों की है, इनमें से बहुत लोगों की 2 पत्नियां होंगी, वो अच्छी तरीके से उनको मालूम है। मोहब्बत ऑटोमेटिक ये बात है कि एक के बिल मुकाबिल दूसरों से ज्यादा होती है। तो उसने क्या दिया कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। अब सुनिए, 3 पत्नी ने इनकार किया और एक पत्नी जिनसे मोहब्बत नहीं करता था, नफरत कर रहा था, उन्होंने कह दिया कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। अब जवाब सुनिए कि गौतम बुद्ध जी क्या बताना चाहते हैं कि 4 पत्नियों से मुराद क्या है। पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है, इंसान का बदन है, इंसान का आज़ा है, इंसान का हिस्सा है, इंसान का जिस्म, इंसान का बॉडी है। जब इंसान मरने के करीब पहुंचता है, मलकुल मौत उसके पास आ जाता है, मौत की कुछ अलामतें आ जाती है, मौत की सख्तियां इंसान को लाहिक हो जाती है। वो इंसान अपने जिस्म की तरफ देखता है, वो इंसान अपने हाथ की तरफ देखता है, पैर की तरफ देखता है, अपने सर की तरफ देखता है, आंख की तरफ देखता है, नाक की तरफ देखता है, और मन ही मन में कहता है, आए मेरे हाथ, मैंने दुनिया में तेरे जरिए से पैसा कमाया, मैंने दुनिया में तेरे जरिए से कुछ इतना कुछ किया है, आए हाथ, मैंने दुनिया में तेरे जरिए से बहुत कुछ किया है, किसी को जायज थप्पड़ भी मारा है, किसी को नाजायज थप्पड़ भी मारा है, लेकिन आज मैं मर रहा हूं, आज मेरी मौत करीब है, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? हाथ का जवाब है, हाथ कहता है नहीं नहीं, हाथ कहती है नहीं नहीं, हाथ का जवाब यही है, ऐ इंसान तू मर रहा है, मर जा, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। पैर की तरफ देखता है, जिस पैर से कितने इंसानों के खेत को कुचाला है, जिस पैर से इंसान कितने लोगों को फाइट मारा है, जिस पैर से इंसान ने कितने घरों में
चोरों की तरह, डकैतों की तरह उनके घरों में लूट मार किया है। अपने पैर की तरफ देखता है और कहता है, पैर क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? पैर का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। आए इंसानों, दुनिया में आयश परस्ती में मुब्तला होने वालों, दुनिया में आयश करने वालों, स्टाइल दिखाने वालों, वो इंसान जब मरता है अपने बालों की तरफ देखता है, कभी बालों को इधर, कभी बालों को इधर और कभी उधर। ये बालों का स्टाइल नेपाल में ज्यादा चलता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, मुस्लिम लोगों में भी देखा है। आई स्टाइल करने वालों, अपने बाल से उस बाल से पूछ लेना, ये जो बाल तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ है, तुम्हारे सरों में खूबसूरत लग रहा है, इन बालों से पूछना मरते वक्त ये बाल तुम्हारे साथ जाएगा या नहीं। पहली पत्नी से मुराद यहां ये बताना चाहते हैं कि इंसान का जिस्म है, आंख, नाक, कान, बदन, पूरे जिस्म इंसान का पहली पत्नी से मुराद है। दूसरी पत्नी से क्या मुराद है? इंसान का रिश्ता नहीं, इंसान का माल, दौलत। जब इंसान मरता है अपनी बिल्डिंग की तरफ देखता है, जब इंसान मरता है तो अपनी जमीन की तरफ देखता है। ऐसे ऐसे घर बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ इलाके में बहुत कम नजर आया, लेकिन झारखंड में मैं देखा हूं, बंगाल में मैं देखा हूं, ऐसा ऐसा घर बना हुआ है, ऐसा ऐसा दरवाजा लगा हुआ है, मालिक के फेस के बगैर वो दरवाजा खुलता नहीं है। मेरे भाइयों, वो इंसान जब मरता है तो अपने उस घर की तरफ देखता है और कहता है, आए घर, मैंने तुम्हारे तामीर में, मैंने तुम्हारी तामीर में मिलियन अरबों खरब रुपया खर्च किया है, लेकिन आज मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का जवाब यही है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। घर का क्या जवाब है? मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ऐसा घर बना दो, बिल्डिंग बना दो, कुछ कर लो, हाँ जायज है बनाना, लेकिन शर्त है कि पहले मदरसे की भी तरफ देखो, मस्जिद की भी तरफ देखो। हम मस्जिद में 1 रुपया नहीं दे रहे, मदरसे में नहीं दे रहे, करोड़ों रुपया का घर बना रहे, करोड़ों रुपये की जमीन खरीद रहे। लेकिन इंसानों, सोच रखिए इंसान की हैसियत क्या है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था, पेशिन गोई की थी कि जब इब्न आदम बड़ा होता है, इंसान जब बड़ा होता है, 2 चीजें उनके साथ भी बड़ी होती है, एक है हुब्बुल माल और दूसरा है वह तूल उम्र। माल की मोहब्बत बढ़ती आ रही है, उम्र की ज्यादती आप मांगते जाएंगे। कोई बुढ़ापे की उम्र में अगर माल माल कर रहा है ना, हम और आप ये सोच रहे हैं कि कमबख्त कमीना अभी मरने के वक्त करीब है और माल माल कर। अल्लाह के रसूल ने पेशिन गोई की थी कि जब इंसान बढ़ता है, जब बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, इंसान की मोहब्बत माल की तरफ उतनी ही बढ़ती जा रही है। इंसान और ये सोचता है कि अल्लाह 60 साल बच गया और 10 साल की उम्र मिल जाए, 70 साल क्रॉस कर गया, अल्लाह 80 साल मिल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीजें इंसान के साथ बढ़ती है, घटती नहीं है। तो इंसान देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है। ऐ इंसानों, मैं आपको हकीकत बताऊं, दुनिया में हम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने बेटों से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वही बेटा इंतकाल कर जाए, वही बाप इंतकाल कर जाए, हम उनकी जमीन को बंटवारा कर लेंगे, हम उनके जायदाद को बंटवारा कर लेंगे। और इंसान जब मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, किसी का बाप मर जाता है, इतनी जमीन खरीद कर दे गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना कर दे गया है, क्या हम और आप उसको उस बिल्डिंग में कई दिनों के लिए रखते हैं? नहीं। जितना जल्दी हो सके कब्रिस्तान ले जाया जाए और उसको दफन कर दिया जाए। तो ये है इंसान की हैसियत। वह इंसान ये सोचता है कि अल्लाह, ये जमीन दुनिया में पड़ी रह गई, ये मकान दुनिया में पड़ा रह गया, ये बिल्डिंग दुनिया में पड़ी रह गई, वो इंसान के साथ जा नहीं सकता। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान का रिश्तेदार है, इंसान का माँ बाप है, इंसान का भाई है, इंसान का बेटा है। तीसरी पत्नी ने कहा था, मैं आपको अंतिम संस्कार देने के लिए मुर्दा घाट जा सकती हूँ, मैं आपको
कब्रिस्तान में दफन करने के लिए कब्रिस्तान जा सकता हूं। मेरे भाइयों, चाहे इंसान कितना ही बुरा हो, उसके जनाजे को कंधे देने के लिए इंसान कब्रिस्तान तक जाता है, और कब्रिस्तान में जाने के बाद उसको कब्र में लिटाते हैं, और कब्र में लिटाने के बाद पट्टा उट्टा देके उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। यही इंसान करता है, रिश्तेदार करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आइए, तीसरी पत्नी ने इनकार जो किया था उसका मतलब यह है कि हम और आप नेकियों को क्या समझते हैं? बुरा समझते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जन्नत और जहन्नम देखने के लिए, जन्नत और जहन्नम को पैदा किया अल्लाह ताला, खलकल्लाहुल जन्नत वन्नार, जन्नत और जहन्नम को पैदा किया, और जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ जन्नत देख कर आओ, जहन्नम देख कर आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत देखने के लिए, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी नियामत वाली जगह, वापस आए। अल्लाह पूछ रहा है, जिब्रील बताओ क्या देखा? जन्नत देखिए, इतनी खूबसूरत नेमत वाले बागात है, फल है, फ्रूट है, मेवे है, केला है, हरी भरी बहुत सी चीजें हैं। अल्लाह, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतनी अच्छी जगह आपने बनाई, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इस जगह में नहीं आएगा? उनकी ख्वाहिश होगी कि जन्नत में नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा। हर इंसान ये सोचेगा कि मैं जन्नत में आ जाऊंगा। अल्लाह कहता है, नहीं नहीं, ओ जिब्रील जाओ, फिर जन्नत का एक बार मुआयना कर लो। जब जन्नत गया तो जन्नत के चारों ओर देखा कि उसको क्या कर दिया गया है? मुज़य्यन, घेर दिया गया। किस चीज से? बुराई से। ये बुराई करेगा इसके अंदर नहीं आ सकता, ये बुराई करेगा इसके अंदर नहीं आ सकता, बेईमानी करेगा जन्नत के अंदर नहीं आ सकता। जब इतने पाबंदियां लगा दी कि शराब पिएगा नहीं आ सकता, नशा करेगा नहीं आ सकता, जितने भी गुनाह के काम है, बुरे अमाल है, सारे चीजों से उसको घेर दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह तब तो इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा, कोई इंसान इस चीज से बच नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा, नहीं, हम अपने रहमो करम से कुछ लोगों को दाखिल कर देंगे, क्योंकि अल्लाह जन्नत बनाई है उसीलिए। तो क्या है? चौथी पत्नी से मुराद इंसान की वो अमाल है। हम और आप नेकियों से नफरत करते हैं, लेकिन नेकियां आपके साथ जाएगी, बुरे अमाल भी आपके साथ जाएंगे। हम इन अमालों से नफरत करते हैं, लेकिन वही अमाल कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। आपने दुनिया में चोरी की है, आपने दुनिया में डाकू डाला है, क़यामत के दिन गवाही दे देंगे। उंगलियां गवाही दे देगी, हाथ गवाही दे देगा, पैर गवाही दे देंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में किसी को पाया है, दुनिया में किसी को नेक अमल करने की तरगीब दिलाई है, वो अमल आपको बतला देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रिश्तेदार की मोहब्बत में हम हराम कमाई करना छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, ये जिस्म की खूबसूरत जिस्म को बनाने के लिए हम गलत तरीका करना, गलत तरीका अपनाना और गलत मिसयूज करना छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई चीज आपके साथ जाने वाली है तो वो आपका अमाल आपके साथ जाने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी आपके साथ नहीं जाएंगे। अब मैं अपने मकसद की तरफ आता हूं। तो चार पत्नियों से मुराद समझ गए होंगे। तीन चीज, इंसान का माल उसके साथ नहीं, इंसान का घर प्रॉपर्टी उसके साथ नहीं, इंसान का रिश्तेदार उसके साथ नहीं। अगर कोई जाएगा तो उसका अमाल जाएगा। हाँ, आपने अगर उस अमाल, उस माल को सही रास्ते पर खर्च किया होगा। हमारी गांव में जामे मस्जिद के लिए अगर जलसा हो रहा था, आपने दीन के नाम पर रसूल की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, दुनिया व आखिरत दोनों को तलब करने के लिए अगर आपने इस मस्जिद में ताउन किया होगा, इसकी तामीर के लिए किया होगा, तो ये माल भी आपको बाइस से फायदा मंद होंगे, सूदमंद होंगे आपके लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जितना हो सके हद तक इम्कान कोशिश कीजिएगा, यहां पर दे के जाइएगा, खाली हाथ नहीं घूमिएगा। इसका मतलब यह है, 1 रुपया दे के जाएंगे, 10 ने की आपको मिलती जाएंगी, 10 रुपये का सवाब मिलता जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने रहमो करम से इंसान को माफ करता हूं, मैं जितना चाहता हूं देता हूं। तो आइए मैं अपने असल मकसद की तरफ आता हूं। मैंने एक हदीस पढ़ी, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व इदा सामत शहरहा व इदा अताअत ज़ौजहा व ahsanat फरजहा। आए ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अगर आपकी बीवियां हुई, आपके बच्चे हैं,
तो इस हदीस जो मैंने पढ़ी, जा सल्लतिल मरअतु खम्सा व इदा सामत शहरहा, इन हदीस का तर्जुमा कम अज कम बता देना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आए लोगों, जिन औरत के अंदर 4 खूबियां पाई जाए, मेरी बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में पहुंच रही है तो इन 4 खूबियों को याद कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने बशारत सुनाई है, जन्नत की सर्टिफिकेट दी है। जिस औरत के अंदर 4 खूबियां पाई जाए और जिस मर्द की बीवी ने ये अपनाया है, उनको भी जन्नत की बशारत है। यहाँ दोनों को बशारत मिल रही है। मैंने इसलिए ये आयत पढ़ी हेडिंग में कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ती हो वो औरत, और जो औरत वईदा सोमत शहरहा, रमजान के महीने का पूरे के पूरे रोजा रखती हो, और जो औरत वईदा ताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करती हो, अपने शौहर की इताअत करती हो, अपने शौहर के फरमान के मुताबिक काम करती हो, अपने शौहर की कही हुई बात को मानती हो, वहाँ सन्नत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई कि क़ीला लहा, क़यामत के दिन ऐसी औरत को बुलाया जाएगा, क़ीला लहा, बुलाया जाएगा और कहेगा, उदखुली, आए औरत जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, उदखुली जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मिन आई अबवाबिल जन्ना, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो, इन शीती, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। क़यामत में अल्लाह फरमाएगा, उसको आवाज दी जाएगी फरिश्तों के जरिए, आए औरत आओ, और जन्नत में 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। ये खुशखबरी किसने सुनाई? अल्लाह के रसूल ने। 4 ही तो चीज है, लेकिन 4 चीजों को कैसे अपनाना है उसकी तशरीह हम आपको कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बहुत सी औरत मिल जाएंगी आपको, पाबंदी के साथ मिल जाएगी, मर्द से ज्यादा औरत भी मिल जाएंगी, लेकिन किसकी नमाज कबूल होगी और कौन जन्नती है ये भी बता रहा हूं। एक औरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात जिक्र किया गया। क्या है अल्लाह के रसूल? एक औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, 5 वक्त की नमाज के साथ साथ नफल नमाज भी पढ़ती है, नफल रोजा भी रखती है, और वो औरत दीन के हर काम में हिस्सा लेती है, वो औरत हर कुछ करती है, जितनी भी नेकियों का काम है वो औरत अंजाम देती है, लेकिन उस औरत का पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, अच्छा सलूक नहीं है, पड़ोसी को गाली देती है, लान तान करती है। वो औरत पड़ोसी को अजियत पहुंचाते हैं, वो औरत पड़ोसी को हमेशा गाली देती है, पड़ोसी उनसे नाराज है, उनसे खुश नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला खैरा फीहा, अल्लाह की कसम, इस औरत में जो अपने पड़ोसी को सताए, अपने पड़ोसी को गाली दे, अपने पड़ोसी की गीबत करे, अपने पड़ोसी की चुगली करे, ऐसी औरत के अंदर भलाई नहीं है। अब जायजा लीजिए, माशरे में जितनी लड़ाइयाँ होती है 80% औरत का हाथ होता है। ये औरत जब मर्द बाजार से थका मंदा पसीना होकर काम करके घर में तशरीफ लाता है, घर का दरवाजा खटखटाता है, रसूल का फरमान है, मुहद्दिस का कौल है, औरत का ये ड्यूटी है, औरत की ये जिम्मेदारी है कि शौहर अगर थका मंदा ऑफिस से काम करके हुए घर आए, उनकी जिम्मेदारी है कि शौहर को ऐसा काम बतलाए, शौहर के सामने ऐसा काम अंजाम दे, ऐसी बात कहिए कि शौहर उसके चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो जाए, और अगर उनके चेहरे की मुस्कान देखकर शौहर खुश हो जाए, ऐसी औरत जन्नती है मेरे भाइयों। लेकिन जैसे आप काम करके आएंगे, आपको इसकी बुराई उसकी बुराई, ये करते करते यहाँ की बात वहां की बात लान तान करते हुए आप तो एक पसीना से शराब रोक के आएंगे, पसीना पसीना होकर थका मंदा चूर होकर आएंगे, और ये आपको और फुला देंगे, और आप गुस्से में लाल पीला हो जाएंगे, और आपकी जज्बात भड़क उठेगी, और आप लड़ाई के लिए आमादा हो जाएंगे। तो 80% हाथ
औरत का होता है लड़ाई करने में, लड़ाई करवाने में। तो मेरे भाइयों, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा ला खैरा फीहा, ऐसी औरत के दरमियान अंदर कोई भलाई नहीं है, और ये औरत हिया मिन अहलिन नार, जहन्नमी है, ये औरत जहन्नमी में से है। मेरे भाइयों, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद, नफली नमाजें पढ़ने के बावजूद, दीन का काम करने के बावजूद ये औरत जहन्नमी है। लेकिन एक औरत का और जिक्र किया गया, एक ऐसा मामला उनके सामने और लाया गया, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो सिर्फ फर्ज की नमाज अदा करती है, फर्ज नमाज अदा करती है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है, लेकिन उसके अलावा और उनके दरमियान, इसलिए कि उनके अंदर और कोई और नेकियों का काम नहीं मिलता है, उनके दरमियान और कोई खैर का काम नहीं मिलता है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, नफली का एहतिमाम उतना नहीं करती है। लेकिन पड़ोसी का मामला क्या है? पड़ोसी के साथ उसका अच्छा हुस्न सुलूक है, कभी पड़ोसी को गाली नहीं देती है, कभी पड़ोसी को सताता नहीं है, पड़ोसियों का हक हमेशा अदा करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा हिया मिन अहलिल जन्ना, ये औरत जन्नती है। तो ये एक चीज हो गई। अब आइए, वैदा स्वामत शहरहा, और वो औरत जो रमजान के महीने का पूरा रोजा रखती है। अलग बात है कि औरत को जब एक मखसूस अय्याम होता है, जिसको माहवारी कहते हैं, हैज का अय्याम कहा जाता है, उन दिनों में औरत रोजा को कज़ा करती है। उन दिनों के अलावा 24-25 और जो रोजा बचता है वो औरत उसका एहतिमाम करती है। उस औरत के बारे में कहा गया है, ऐसी औरत को जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, बुलाया, ये कहकर बुलाया जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आइए ओ मेरी बहनों, उस जमाने की औरतें रोजा रखने का जज्बा कितना रखती थी, दीन का काम करने का जज्बा कितना रखती थी। एक औरत शिकायत लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर रोजाना मुझे मारता है, रोजाना मुझे पीटता है। जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है। मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोजा तुड़वा देता है। वो शिकायत लेकर आए, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा शौहर कौन है? कहा मेरा शौहर फला है। वो उनको अपने करीब बुलाया और उनको अपने इर्द गिर्द बैठा दिया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, अरे फला, तुम्हारी बीबी नेककार है, तुम्हारी बीबी दीनदार है, तुम्हारी बीबी नमाजी है, तुम्हारी बीबी रोजेदार है, तुम अपनी बीबी को क्यों मारते हो? जब वो नमाज पढ़ती हो तो क्यों मारते हो? अरे वो जब रोजा रखती हो तो तुम क्यों तुड़वा देते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। उस आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इन औरत से पूछिए, मेरी बीवी से पूछिए कि इनको मैं कब मारता हूं, मैं कब मारता हूं। उस औरत ने कहा, मैं नमाज पढ़ती हूं, नमाज में काफी वक्त लग जाता है, एक सूरा के बजाय 2-2 सूरत में पढ़ती हूँ, यानी मैं लंबी नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, आय औरत, नमाज में एक सूरा काफी है, किफायत कर जाएगी, तुम लंबी नमाज पढ़ती हो। अरे नमाज में 3 आयत भी काफी है, जरूरत के तहत 3 आयतें पढ़कर भी नमाज पढ़ लो, नमाज अदा कर लो। लेकिन वो औरत लंबी करके नमाज अदा करती थी, 2-2 लंबी सूरतें अदा करती थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम इसलिए मार रहे हो? कहा, मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मैं अभी नौजवान हूं, मैं अभी जवान हूं और मुझसे सब्र नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये जल्दी बिस्तर पर आ जाए, लेकिन ये जब नमाज पढ़ना शुरू कर देती है तो रात के आखिरी हिस्सा गुजर जाता है, रात के तिहाई हिस्सा गुजर जाता है। जब भी मैं इनको अपने करीब बुलाता हूं, अपने बिस्तर पर बुलाता हूं, इस वाक़े को गौर से सुनिएगा, मैं सही से इसको समझाऊंगा नहीं, तशरीह करूंगा, लेकिन आप समझिए। अल्लाह के रसूल, मैं अभी जवान हूं, मैं सब्र नहीं कर सकता, मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको अपने करीब बुला रहा हूं कि मेरी बीवी जल्दी जल्दी नमाज अदा कर लो और मेरे पास आओ, बिस्तर पर आओ। लेकिन मेरी बीवी नमाजी
नमाज का इतना जज्बा रखती है, इतना दीनी जज्बा रखती है कि नमाज पढ़ते पढ़ते आधी रात गुजार देती है। अच्छा रोजा क्यों तोड़वाते हो? कहा मैं रोजा इसलिए तोड़वा देता हूँ, मेरी बीवी नफली रोजा रखती है। जब भी मैं कहता हूँ ओ मेरी बीवी आज मैं तुमसे दिन में मिलना चाहता हूँ, आज मैं तुमसे दिन में मिलूंगा, ओ मेरी बीबी मेरे पास आओ, बिस्तर पर आओ, मेरी बीवी का जवाब यही आता है मेरे शौहर आज मैं नफली रोजा से हूँ। अल्लाह के रसूल एक दिन में बर्दाश्त किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, चौथा दिन किया, पांचवा दिन किया, मेरी बीवी का मामूल ऐसा ही रहा, मेरी बीवी का दस्तूर ऐसा ही रहा। अल्लाह के रसूल बार बार मैं वही अल्फाज कह रहा हूँ कि मैं अभी जवान हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान के चले नई नई शादियां हुई है, अभी मुझे उसकी सख्त जरूरत है, नफली रोजा की बात कर रहा हूँ, इतना याद रखेगा मेरे भाइयों। तब कहता है कि तुमने सही किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि कोई भी औरत ला तसूमुल मरा, कोई भी औरत रोजा ना रखे, ला तसूमुल मरा, कोई औरत रोजा न रखे। किस हाल में? वह बालुहा शाहिदुन, इस हाल में कि उनका शौहर घर में मौजूद हो। नफली रोजा की बात कर रहा हूं, फिर ऐसा नहीं कि फला ने मना कर दिया रोजा रखने से, रमजान में भी रोजा न रखो, नफली रोजा की बात कर रहा हूं। ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कोई औरत रोजा न रखे, नफली रोजा न रखे इस हाल में कि उसका शौहर घर में मौजूद हो। हाँ अगर रखना चाहे अपने शौहर से इजाजत ले ले, अपने शौहर से परमिशन ले ले, और मेरे शौहर आज मैं रोजा रखना चाहती हूँ, आज मैं नफली रोजा का एहतमाम करूंगी, आज मैं नफली रोजा रखूंगी। मेरे प्यारे साथियों बताने का मकसद ये है कि अगर आप नई नई शादियां किए हैं या आपको जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपकी बीवी से आपको उतना ही काम लेना होगा और आपकी बीवी को आपकी बात मानना पड़ेगी, और उस औरत को भी इतना ख्याल रखना होगा कि हाँ मेरे शौहर को मुझसे मतलब है, मेरे शौहर को मेरी जरूरत है, इसलिए नमाज को मुख्तसर पढ़े और नफली रोजा का अगर एहतमाम करे तो अपने शौहर से पूछ ले। बताना ये चाहता हूं कि वह सामत शहरहा, ऐसी औरत जो रमजान के रोजे का एहतमाम करे। अगर यहां मैं नफली बताया इसलिए कि औरत को ये जज्बा हो जाए कम से कम नफली नहीं रमजान का तो रखें। अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, शौहर की इताअत करें। शौहर की इताअत से मतलब शौहर अगर बीवी से कहो मेरी बीवी मैं 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, तुम मेरे इन माल की हिफाजत करना, बीवी की जिम्मेदारी है कि वो माल की हिफाजत करें। हदीस के अल्फाज है कि शौहर अगर बीवी को इस हाल में बुलाए अपने बिस्तर पर, बीवी को अगर ऊंट के कजाबे पर भी बुलाए तो बीवी को शौहर की बात मानना पड़ेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज कराई गई, मुझे जहन्नम दिखाई गई, जन्नत दिखाई गई, तो जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा जलती हुई औरत को देखा। एक मर्तबा ईद की नमाज के लिए ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ औरत को आपने रास्ते में देखा, आपने फौरन मुखातब करते हुए फरमाया या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातों, तसद्दक ना, तुम लोग सदका किया करो। किस लिए? इसलिए कि फइन्नी उरीतुकुन अक्सरा मिन अहलिन नार, मैंने जहन्नम में तुम सबको सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। उस दौर में जो सहाबियात है, उस दौर में जो औरतें थी, मेरी माओ बहनों, क्या जज्बा थी, दीन सीखने का कितना जज्बा था, दीन सीखने का कितना ज़ौक़ था, कितना जज्बा था।
अल्लाह के रसूल से सवाल कर लिया, वकुल्ना कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई औरत को आपने देखा है, वो औरत कौन है, वो औरत किस किस्म के है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तकसुरनल्लान व तुकसिरनल्लान व तकफुरनल अशीर, वो औरत जो सबसे ज्यादा लान तान करती है, हमेशा मुंह चलाती है, जहां देखो वहां से उनकी आवाजें आती है। अल्लाह के रसूल ने आवाज को भी पर्दा कह दिया है। वो मेरी बहनों, जहां जरूरत पड़े वहीं पे आवाज को इस्तेमाल करो। वो मेरी औरतों, मेरी बहनों, जहां जरूरत पड़े वहीं जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल से कटिहार की सरजमीन पर रहता हूँ, अभी बनारस में रहता हूँ, लेकिन बानिस्बत सबसे ज्यादा अगर कहीं पर्दा वाली औरत मुझे नजर आया तो मेरे ही इलाके में, किशनगंज इलाके में पर्दा नजर आया। यहाँ की औरतों के अंदर तहजीब नजर आई। अब कटिहार वाले ही सोचते होंगे कि जहां जाता वहां उसकी तारीफ करता है। नहीं, मैंने कटिहार में कुछ इलाके देखा, वहां औरतें खुलेआम बाजार करती है। मर्दों से जब मैंने पूछा तो कहा यह हमारे यहाँ धंधा चलता है, रीति रिवाज है। मर्द काम में रहता, औरत चौक चौराहे में चली जाती है। मेरी औरतों, खाने में कुछ कमियां हो जाए, नमक खाने में अगर कमी हो जाए, लेकिन बाजार का कसद न करना। अगर जाना ही तो अपने शौहर के साथ जाना, लान तान ज्यादा ना करना। जहां पर देखो, हाँ, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करो, जहन्नम और जन्नत का तज़किरा किया करो, जहन्नम से पनाह मांगा करो और जन्नत तलब किया करो। वह तकफुरनल अशीर, और अपने शौहर की जो लोग नाशुक्री करते हैं, अपने शौहर की जो लोग नाशुक्री करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी औरतों को जहन्नम में देखा सबसे ज्यादा जलती है। नाशुक्री का मतलब यह है मेरे भाइयों, आपने अपने बीवी को जिंदगी भर 60 साल 50 साल जिंदगी में कपड़ा ला कर दिया, खाना ला कर दिया, लेकिन अगर आपकी बीवी नेक है, आप बीमारी में मुब्तला हो गए, आप बीमारी मुब्तला हो गए, आपके पास इनकम नहीं आ रहा है, आपके पास अभी दौलत नहीं आ रही है, आपकी बीवी अगर सब्र करती है तो उनके लिए जन्नत है। आपकी बीवी अगर सब्र करती है तो आपकी इताअत करती है, आपकी फरमाबरदारी करती है। लेकिन मैंने कुछ औरतों को इस हाल में भी देखा कि अगर एक टाइम का खाना ना मिला, अपने शौहर की तमाम बुराइयां निकाल देती है पड़ोसी के सामने। अरे मेरे शौहर के बारे में क्या पूछ रहे हो, मेरा शौहर तो एक टाइम का खाना देता है तो दूसरे टाइम का नहीं, आज एक कपड़ा ला कर दिया तो 6 महीना नहीं देगा, पहले से उनको पता रहता है। ऐसी औरतों को बारे में कहा गया ये अपने शौहर की नाशुक्री करते हैं। मेरी बहनों, अगर कुछ दुनिया में कमियां हो जाए बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने शौहर की इताअत न करना, शौहर की इताअत करते रहना, शौहर की नाफरमानी ना करना, शौहर की नाशुक्री ना करना। जानते हो शौहर का कितना बड़ा मकाम है? दुनिया में सबसे अगर बड़ी कोई चीज है तो सजदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया में अल्लाह के अलावा सजदा अगर किसी को जायज होता, मैं औरत को हुक्म देता कि वो सजदा अपने शौहर को करे। बताना ये चाहते कि शौहर का मकाम कितना है, शौहर का मर्तबा कितना है। मेरे भाइयों, हमारी बहन यही कहेंगे कि आज औरतों के ही खिलाफ बयान कर रहे हैं। नहीं, मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि मर्द जो पहने औरत को भी वही पहनाए, जो खाए वो औरत को भी खिलाया। वैसा नहीं कि एक जगह पे मैंने ये बात कह दी कि मर्द जो पहने औरत को भी पहनाए, तो एक मौलवी साहब खड़ा हुआ जलसा खत्म होने के बाद, कहा एक काम करते हैं मौलवी साहब, मेरे पास 2-3 कुर्ता है पंजाबी का, 2-3 को मैं छोड़ दिया हूँ घरों में, वो मेरी बीवियां पहनेंगी। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है कि आप जो पहन रहे वो पहना, मतलब आप जिस किस्म के जिस मायार के कपड़े पहन रहे हैं, जितना रुपया वाला कपड़ा आप पहन रहे हैं, उतनी ही रुपया वाला कपड़ा आप अपने बीवी को भी पहनाइए, और जिस किस्म के खाना आप खा रहे हैं अपने बीवी को भी खिलाइए। आप ऑफिस में रहते हैं, आप दुनिया भर में घूमते हैं, कितना खाते नहीं खाते आपकी बीवी देख नहीं पाते हैं, आप अपनी बीवी को भी खुश करने के लिए कुछ लाइए। शरीयत मना नहीं कर रही है, शरीयत ये भी कहती है शौहर अगर अपने हाथ से लुकमा उठाकर अपने बीवी के मुंह पर डालता है, बीवी को खिलाता है, इसमें भी सवाब है, इसमें भी नेकी है। शरीयत ने सारी चीजों का हल बता दिया। तो किस औरत के बारे में कहा गया, किस किस्म के? जो नाशुक्री करते हैं। मेरी बहनों, आज के बाद से आपको नसीहत कर रहा हूं कि आप अपने शौहर की नाशुक्री नहीं कीजिएगा। शौहर का मकाम बहुत बड़ा है। तो
जिस किस्म के कपड़े पहने उस किस्म के आप भी कपड़ा पहने, जिस किस्म के खाना खा रहे हैं वो भी खिलाइए। एक मरतबा लालू जी से, आप जानते हैं लालू जी कौन है, उनसे मीडिया वाले ने या फिर मजलिस वाले ने पूछ लिया कि लालू जी आप अपनी बीवी को क्या खिलाते हैं। अरे भाई ये मीडिया वालों का काम होगा कि वो लोग ये भी पूछ लेते कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, खाते तो किस तरह खाते हैं। लालू जी से पूछ लिया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते हैं। तो लालू जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उनकी बीवी का नाम राबड़ी है। कहा मेरी बीवी का नाम तो राबड़ी है, मैं क्या खिलाऊं, तो खुद ही राबड़ी है। तो इसलिए मेरे भाइयों खिलाइए, बीवी से मोहब्बत कीजिए, जरूरी है। अब आइए वह सन्नत फरजहा, ऐसी औरत जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। एक काली कलोटी औरत आई, सियाफाम औरत आई, बस यही वाक्य बोलकर खत्म कर दूंगा। सियाफाम काली कलोटी औरत आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मैं इस बीमारी में काफी दिनों से मुब्तला हूँ। मिर्गी समझ रहे हैं ना, उठ पटंग करता है, जहाँ आग दिखता है उस आग में कूद जाता है, जहाँ पानी नजर आता है वहां कूद जाता है, इधर से उधर उधर से उधर, सर को कभी नीचे, पैर को कभी आसमान। तो मिर्गी का दौरा कभी कभी आता है, आपने देखा होगा। उस औरत को मिर्गी का दौरा आता था। अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, आप मेरे ऊपर दम कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन सबर तिलकी वलकिल जन्ना, इन सबर तिशीती वलकिल जन्ना। आए औरत, अगर तुम सब्र कर रही हो, इस पर सब्र कर लोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। वलकिल जन्नत, तुम्हारी जन्नत बन जाएगी, तुम्हारा ठिकाना जन्नत बन जाएगा। लेकिन हाँ सुनो, मैं दुआ अगर कर दूं तो अल्लाह तुम्हारी इन बीमारी को दूर कर देगा, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूं। क्या कहा? अगर तुम इस बीमारी से मुब्तला हो, मैं अगर दुआ कर दूं तो ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूं। लेकिन हाँ, तुम अगर इस बीमारी पर सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत यकीनन है। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तुम्हें इस चीज की बशारत दे रहा हूं, वलकिल जन्नत, तुम्हारे लिए जन्नत है। उस औरत ने कहा एक तरफ मुझे जन्नत मिल रही है और एक तरफ मुझे मिर्गी का दौरा आता है। और ये 10 साल की जिंदगी, 5 साल की जिंदगी बच गई है, ये 15 साल की जिंदगी बच गई है, और जन्नत तो हमेशा के लिए है। मैं जन्नत को तरजीह दूंगी, इस दुनिया में दुनिया को तरजीह नहीं दूंगी। दुनिया में तकलीफें झेल लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जन्नत नहीं छोड़ूंगी। ऑफर मिल रहा था इस बीमारी से ठीक हो जाओ, लेकिन अगर दुआ कर दूं तो जन्नत नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं लो, मिले या ना भी अल्लाह की बात। लेकिन अगर सब्र कर रही है तो क्या है जन्नत। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आने दीजिए, लेकिन मुझे जन्नत लेना मंजूर है, मुझे जन्नत चाहिए, मैं सब्र कर लूंगी। मेरे प्यारे साथियों, तो उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल मैं मिर्गी का दौरा आता बर्दाश्त कर लूंगी, सब्र कर लूंगी, लेकिन मेरे लिए आप ये दुआ कर दीजिए कि जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरे जिस्म से कपड़े हट जाते हैं, मैं नंगी हो जाती हूँ, मैं बढ़ाना हो जाती हूँ, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि औरत अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो मैं दुआ ये कर देता हूं कि जब तुझे मिर्गी का दौरा आए तो तुम्हारा सतर ना खोले, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए। तो वह सन्नत फरजहा, ऐसी औरत जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरे भाइयों, दुनिया में जो औरत नुमाइश कर रही है, दुनिया में जो औरत बेपर्दगी घूम रही है, वो औरत इस वाक़े से इबरत हासिल करे, वो औरत इस चीज से सबक हासिल करे। मैंने 4 चीजें आपके सामने रखी। जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, शौहर की इताअत करे, शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की बात माने, शौहर को हमेशा खुश रखे। खुश रखने के लिए क्या क्या तरीका अपनाए जाते हैं? कोई तो किसी को फूल ला कर देता है, कोई किसी को अल्फाज में खुश करता है। मेरे भाइयों, उस औरत के बारे में कहा गया, अय औरतों
اگر تمہاری اندر جنت کی کچھ علامتیں دیکھنی ہے، اگر پائی جائے تو علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ان صفاتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب تمہارا شوہر گھر میں آئے تو تم پہلے ہی پتہ کر لو کتنے بجے آ رہے ہیں، تم سج سور کے رہو، اور جیسی وہ اندر پرویش کرے گا تمہارے چہرے سے، تمہارے شکل و صورت سے، تمہارے چہرے کی مسکان سے تمہارا شوہر اگر خوش ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی لوگ اپنے سے بتاتے، نہیں، لکھی ہوئی باقاعدہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک معاملہ پیش آیا تھا کیرل کے اندر، اسی واقعہ لاسٹ میں یہ واقعہ ہے، کیرل کے اندر ایک معاملہ پیش آیا تھا، وہاں دلت جاتی کے جو لوگ تھے، دلت جاتی، نیچی جاتی کے جو لوگ تھے، اور بڑی معیار بڑی پوسٹ کے جو لوگ تھے، برہمن لوگ یا کچھ بھی ہو، نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن میں نام لیا، ستکال کر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑی قوم اور ایک چھوٹی قوم، تو بڑی قوم نے یہ قانون لاگو کیا کیرل کے اندر، ابھی وہ حصہ تاراونکور ہے، تاراونکور کیرل کا حصہ بن گیا، تاراونکور کے اندر وہاں پر یہ حکومت جب چل رہی تھی، انڈیا آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت، یہ قانون لاگو کیا کہ عورت جب مرد کے سامنے آئے تو وہ اپنا سطر کھول کر آئے۔ کتنی بڑی جہالت تھی۔ آج کل اعلان ہو رہا ہے نا پردے کے بارے میں، برقعے کے بارے میں، نقاب کے بارے میں، یہ واقعہ ان کے کانوں تک پہنچنا چاہیے، اگر ضرورت ملے کسی سے بحث ہو جائے تو بتا بھی دیجئے گا کہ پردہ کیا چیز ہے۔ تو وہاں پر یہ قانون لاگو ہوا کہ نیچی عورت کے جو لوگ ہیں بڑے لوگوں کے سامنے آئیں گے تو چھاتی کھول کر آئیں گے، سطر کھول کر آئیں گے، پستان کھول کر آئیں گے۔ یہ قانون لاگو کیا اور اس قانون کا نام دے دیا گیا مولاکرم ٹیکس، تاراونکور، نیٹو ان لائف ان تاراونکور، اس میں یہ مولاکرم ٹیکس لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نیٹو لائف ان تاراونکور، یہ قانون لاگو کیا، سطر کھول کر آئے گا، پستان کھول کر آئے گا، اور یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا، قانون لاگو کیا، جو عورت اپنے سطر کو کھولنا نہیں چاہتی ہے، اپنے سطر کو چھپائے رکھنا چاہتی ہے، انہیں ٹیکس لگے گا، پیسہ لگے گا، جرمانہ لگے گا، گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ نہیں، اتنا روپے جرمانہ لاؤ، تو اسی طرح جرمانہ لگے گا۔ جو ڈھانکنا چاہے، کتنی بڑی جہالت، اچھے کام میں جرمانہ، یا تو ہیلمٹ لگاتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے، یہاں پولیس اچھی کام کر رہی ہے، لیکن وہاں اچھے کام پہ جرمانہ، اگر سطر چھپائے رکھے، شرمگاہ چھپائے رکھے، پستان چھپائے رکھے تو جرمانہ لگے گا، ورنہ آزاد رہے، مرد کے سامنے آئے، بڑے لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، ایک خاتون تھی، ایک ننگیلی نام کی ایک لیڈیز تھی، ایک عورت تھی، ان کا نام ننگیلی، آج بھی کیرل میں ان کی پوجا ہوتی ہے، نیٹ میں سرچ کیجئے، ننگیلی نام کی عورت ہے۔ اس نے کہا ہے میرا شوہر، یہ قانون کب تک چلے گا؟ تو کیا کرنا ہے؟ میرا شوہر جو کرنا ہے میں نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ کہا تمہیں پوری اجازت ہے، پرمیشن ہے، کیا کرو گی؟ کہا میں سطر چھپائے رکھوں گی، شرمگاہ چھپائے رکھوں گی۔ حالانکہ دلت تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن جذبہ تھا، کون چاہے گا کہ سار کی طرح ننگا گھومے؟ یہ کچھ لوگ ہوں گے۔ اس عورت نے کہا میں اپنے شرمگاہ کو چھپائے رکھوں گی۔ شوہر نے کہا اگر جان جائے پولیس ادھیکاری، ٹیکس ادھیکاری جان جائے، سرکار جان جائے، جو یہ قانون نافذ کیا وہ جان لے تو تمہیں ٹیکس لگے گا، نہیں لگے گا، میں جان گئی کیا کرنا ہے۔ اچھا، وہ سطر کو چھپانے لگی، شرمگاہ کو چھپانے لگی۔ کئی دنوں کے بعد فون آیا، لیٹر آیا، خط آیا کہ ننگیلی نام کی ایک عورت ہے فلاں جگہ پہ، بہت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، سطر کو چھپائے رکھتی ہے۔ گورنمنٹ نے قانون کی، پولیس ادھیکاری کو کہا، ٹیکس ادھیکاری کو کہا کہ وہ ٹیکس ادھیکاری جاؤ اس عورت کے گھر میں جاؤ، ننگیلی نام کی کوئی عورت ہے اس کے گھر میں جاؤ، ٹیکس وصول کر کے لے آؤ، جرمانہ وصول کر کے لے آؤ۔
टैक्स अधिकारी उसके घर में पहुंचते और कहते नंगेली क्या बात है, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुना। कहा बिल्कुल सच है। क्या टैक्स लाओ? कहा टैक्स लगेगा? कहा बिल्कुल लगेगा, देना ही पड़ेगा। अच्छा मेरे पास पैसा है, मैं दे दूंगी, लेकिन दूसरी औरत के पास पैसा नहीं, वो बेचारा क्या करेगी? कौन नंगी रहेगी, उसका सत्तर खुला रहेगा, तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम टैक्स लाओ। उसका जज्बा देखिए। वो औरत घर के अंदर गई, नीचे हंसुआ पड़ा हुआ था, चाकू पड़ा हुआ था, छुरी पड़ी हुई थी। उस चाकू को अपने हाथ से ऊपर उठाया, उस छुरी को अपने हाथ में ली, और छुरी को जैसे हाथ में लिया, अपने पिस्तान को, अपने छाती को काट डाला। मेरे भाइयों, इन पर्दों पर इल्जाम, पर्दों पर पाबंदी लगाने वालों, ये वाकया क्या सबक दे रहा है? उस औरत ने अपने पिस्तान को काट डाला कि ना पिस्तान रहेगा, ना टैक्स देना पड़ेगा। काट कर केले के पत्ते में रखकर पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी के सामने लाकर रख देती है।